आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ अपनी जो कंपनी की बायोग्राफी सीरीज है उसके तहत एल&टी कंपनी की कहानी कि एल&टी कंपनी कब बनी, कैसे बनी और एल&टी कंपनी ने हमारे देश में क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए हैं आज तक जो बहुत ही बिगेस्ट रूप से फेमस भी हुए हैं। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं राम मंदिर इस समय अपने चरम पर मौजूद है। ये इस राम मंदिर की स्थापना हो रही है, 22 तारीख को उद्घाटन होने जा रहा है। राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है, पर ये शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस कंपनी ने ही राम मंदिर का स्ट्रक्चर भी तैयार किया है। जी हाँ, लार्सन एंड टर्बो ये एक ऐसी कंपनी है जिसने राम मंदिर को बनाने में पूर्णतः सहयोग दिया है और इन्होंने ही राम मंदिर को बनाया है। अब मैं थोड़ा सा इनके बेसिक के बारे में बताता हूँ। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की दिग्गज कंपनी एल&टी एक बार फिर से इस समय सुर्खियों में मौजूद है, सभी जानते हैं। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कंपनी बना रही है। इससे पहले इन्होंने अटल सेतु, गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाया है। एल&टी की स्थापना डेनमार्क से आए दो इंजीनियरों ने की थी। इस कंपनी ने देश विदेश में कई इंफ्रा प्रोजेक्ट बनाए हैं। अटल सेतु, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और राम मंदिर भी इसमें शामिल हैं। अयोध्या में भगवान राम का राम मंदिर बन रहा है। इस मंदिर के निर्माण का काम इंजीनियरिंग सेक्टर की दिग्गज कंपनी एल&टी को सौंपा गया है। ये कंपनी देश विदेश में कई अहम प्रोजेक्ट भी कंप्लीट कर चुकी है। इसमें अगर हम बात करें दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात में मौजूद है और राउरकेला में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम भी शामिल है। डेनमार्क से आए दो इंजीनियरों ने साल 1946 में इसको स्टैब्लिश किया था। उसके बाद एएम नाइक ने इसे बुलंदियों पर पहुंचा दिया। आज ये दुनिया के 50 से ज़्यादा देशों में अपनी सेवाएं दे रही है। कंपनी इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन के अलावा टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी सेक्टर में काम करती है। इसकी अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अनिल अंबानी और कुमार मंडलम बिरला भी इसे अपनी झोली में डालना चाहते थे। अब हम बताते हैं इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं कि ये किस तरह से कंपनी मार्केट में आई। लार्सन टर्बो एक भारतीय मल्टीनेशनल कंपनी है। एल&टी की स्थापना डेनमार्क के दो इंजीनियरों हेनिंग होलॉक लार्सन और सोरेन क्रिश्चियन टुर्बो ने की थी। जी हाँ, इसीलिए इस कंपनी का नाम लार्सन एंड टर्बो भी बन गया। इसकी शुरुआत 1946 में एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई और 1950 में एक पब्लिक कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश हो चुकी थी। आनंद में अमूल डेयरी और राउरकेला स्टील प्लांट में ब्लास्ट फर्नेस बनाने का काम भी इसी कंपनी को मिला था। इस कंपनी ने देश में कई फैक्ट्रियां, मेट्रो और फ्लाईओवर बनाए हैं। मुंबई में अटल सेतु, गुजरात में सरदार पटेल की मूर्ति, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम और राउरकेला में बिरसा मुंडा स्टेडियम भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया है। और अब बात कर रहे हैं हम राम मंदिर की। राम मंदिर भी इसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है। एल&टी को बुलंदियों पर पहुंचाने का श्रेय एएम नाइक को जाता है। 58 साल तक कंपनी की कमान संभालने के बाद वे पिछले साल ही यहाँ से रिटायर हुए। उन्हें बोर्ड ने चेयरमैन एमरिटस का स्टेटस भी दे रखा है। नाइक इस समय एल&टी की नौकरी में रिजेक्ट हो चुके थे। गुजरात के बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय से ग्रेजुएट किया था और फिर एल&टी में नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन कंपनी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। कितनी बड़ी बात है, इस कंपनी में नौकरी के लिए उनको रिजेक्ट किया गया और वही व्यक्ति 58 साल तक इस कंपनी को संभालता रहा है। एल&टी में उस समय आईआईटी के स्टूडेंट को अधिक वरीयता दी जाती थी। बाद में उन्हें कंपनी में जूनियर इंजीनियर के पद पर ज्वाइनिंग दी गई और 15 मार्च 1965 में उन्होंने एल&टी में नौकरी ज्वाइन कर ली थी। नाइक को साल 99 में कंपनी का सीईओ बनाया गया। जुलाई 2017 में एल&टी ग्रुप के चेयरमैन बने और उन्होंने अपनी मेहनत और लगन के दम पर मुकाम हासिल किया है। सोचने की बात है, जो व्यक्ति जूनियर इंजीनियर था उस कंपनी में, वो सीईओ के पद पर पहुंच गया। उसकी लीडरशिप में कंपनी ने खूब तरक्की करी। कंपनी का कुल असेट आज 41 अरब डॉलर से अधिक है। कंपनी ने इंजीनियरिंग के साथ साथ डिफेंस, आईटी और रियल एस्टेट में भी कदम रखा। आज की तारीख में एल&टी का 90% रेवेन्यू इन कारोबार से आता है जिन्हें नाइक ने शुरू किया था। नाइक को सम्मान देने के लिए कंपनी ने शेयर होल्डर्स को 6 रुपये का स्पेशल डिविडेंड देने का अनोखा फैसला भी किया था। अनिल अंबानी और बिरला की नज़र में एक कंपनी की बात करते हैं। एल&टी की कामयाबी से उसके शेयरों में शानदार तेजी आई है। पिछले 25 साल में इस कंपनी के शेयर ने करीब 18,000 का जबरदस्त रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दिया है।
जाहिर है इतनी सफल कंपनी को खरीदने के कई बड़े बड़े दिग्गजों ने कोशिश की। एक समय अनिल अंबानी और कुमार मंडलम बिरला की भी इस कंपनी पर नज़र थी। एल को टेक ओवर करने की कोशिशें हुई। रिलायंस ओपन मार्केट से एल के शेयर खरीद रही थी। इसके बाद 2001 में उसने अचानक अपनी पूरी 10.5% हिस्सेदारी बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्री को बेच दी। बिरला की सीमेंट बिजनेस में एल से टक्कर थी। ग्रासिम कुछ समय बाद एल में और हिस्सेदारी खरीद रही थी। इसके लिए उसे ओपन ऑफर की पेशकश की। इस तरह से एल को टेक ओवर करने की कोशिशें की गई, लेकिन नाइक बिरला ग्रुप की कोशिशों के सामने डट कर खड़े हो गए। उन्होंने एल एम्प्लॉय ट्रस्ट बनाया। नाइक ने तब अपने कर्मचारियों से कहा था, हमें इतना अच्छा काम करना होगा कि किसी के लिए भी हमारी कंपनी के शेयर खरीद कर इस पर कब्जा करना असंभव हो जाए। हम अच्छा काम करेंगे तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे और शेयर की कीमत ऊपर बढ़ती जाएगी। आज ये ट्रस्ट एल में सबसे बड़ा शेयर होल्डर्स है। अंबानी और बिरला ग्रुप को शायद ये अंदाजा नहीं था कि नाइक इस तरह से उनसे भिड़ जाएंगे। तो ये मैंने आज आपको एल के बारे में बताया है। एल कंपनी इस तरह से बनाई गई थी और इसके द्वारा जो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट बनाए गए हैं उनकी डिटेल भी मैंने बताई है। और 22 तारीख को राम मंदिर जो एल ग्रुप के द्वारा बनाया जा रहा है वो भी देश को समर्पित किया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।